नीतीश के सरकार में शांति व्यवस्था है, इस पे क्या कहेंगे? नीतीश के राज में शांति व्यवस्था रहता, इनका इतना दिन प्रतिदिन मर्डर नहीं होता। हर जगह जो मर्डर हो रहा है वो कहीं नहीं तो कहीं आपसी विवाद में हो रहा है, आम जनता का मर्डर नहीं हो रहा है। और जैसा ही आरजेडी का सरकार, महागठबंधन की सरकार आएगी तो रास्ता चलते लोगों को छीन लिया जाएगा, रास्ता चलते पॉकेट से पैसा निकाल लिया। नहीं, वो हमारा बिहार जो है मजदूर का फैक्ट्री कहा जाने वाला, अभी हर स्टेट जा रहा है कमाने के लिए। अगर 20 साल में कुछ ऐसा कोई काम किया है जो बिहार में फैक्ट्री लेगा, तो मजदूर का फैक्ट्री बनाया कौन? पहले तो कांग्रेस, 90 के पहले कांग्रेस, 90 के बाद लालू यादव, तो मजदूर का फैक्ट्री कौन बनाया? आपकी बार कोई बीजेपी का नहीं चलेगा, आपकी बार सिर्फ इंडिया अलायंस का और आरजेडी का सरकार बनेगा। आपकी बार ऐसे कह सकते हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगा? आपकी बार बहुत मजबूती से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जंगल राज आ जाएगा, आरजेडी की सरकार बनेगा। जंगल राज बोल रहा है लोग, लेकिन अभी भी वो उससे भी महा जंगल राज है, क्योंकि जो नेता है आपका मुकेश सहनी, ये तो है एनडीए के साथ, इंडिया के साथ। हमारे इंडिया का सरकार तो केंद्र में है नहीं, तो कैसे आरक्षण मिलेगा? वही प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया प्रयास, ऐसे प्रयास होगा। आपको पानी लाना है तो पानी के पास जाइएगा ना कि आग के पास जाइएगा? कैसे आपको आरक्षण मिलेगा? केंद्र में तो बीजेपी का सरकार है, आपका पार्टी का नेता जो है वो बीजेपी के साथ है नहीं। मेरा मंत्री सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का कहना है तो नमस्कार, मेरी अभी मौजूदगी है पटना के बापू सभागार में, और यहाँ मुकेश सहनी जी द्वारा वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सभी जगह आपको कुर्सी पे यहाँ लाल साड़ी में महिलाएं नजर आएगी। दोस्तों, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गगन कुमार सहनी हुआ, और सबसे पहले तो पुकार न्यूज को मेरे तरफ से धन्यवाद और नमस्कार। कैसे आए आप यहाँ, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले हम सहरसा जिला का रहने वाले हैं, और यहाँ से 250 किलोमीटर दूर तय करके अपने सन ऑफ मल्ला को, विकासशील इंसान पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं। और वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस है, और हम लोग धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो क्या उम्मीद है आपको, मुकेश सहनी जी का पार्टी इस बार जीतेगा? हम बहुत उम्मीद है हमारा पार्टी अब की बार जीत हासिल करेगा, क्योंकि बहुत ही संघर्ष किया है, और ये गरीब और वंचित का पार्टी है। तो किस मुद्दा पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे, कैसे वोट मांगेंगे जनता से? जनता से हम लोग यही सबसे पहले हमारा नेता को जो मांग है वो आरक्षण, जबकि इस देश में संविधान एक है। जैसे दिल्ली जैसे राज्य में एसटी का और एसटी का आरक्षण मिला हुआ, बंगाल में मिला हुआ है, और बहुत ऐसे राज्य में मिला हुआ, लेकिन बिहार और झारखंड में एससी का और एसटी का आरक्षण नहीं मिला हुआ। सबसे पहले मेरा आदरणीय नेता का यही मुद्दा है, और यही मुद्दा लेके हम लोग पूरे जाति निषाद को जगाने का काम किया है, और इसी हर पंचायत में जाके हम लोग पूरा मजबूती से काम कर रहे हैं। कैसे आपको आरक्षण मिलेगा? केंद्र में तो बीजेपी का सरकार है, आपका पार्टी का नेता जो है वो बीजेपी के साथ है नहीं। मेरा मंत्री सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का कहना है, हम जो दूसरे को कह रहे हैं उस जगह पर पहुंचने का जरूरत है। अगर हम उस जगह पर पहुंचेंगे वो काम हम भी कर सकते हैं, जो कि कम से कम 11 साल में 3-4 बार बीजेपी मतलब एससी और एसटी का शामिल करने के लिए बोल रहा है। चिट्ठी भी जा चुका है, लेकिन उसको नहीं दिया जा रहा। आप सत्ता के साथ रहेंगे तब न आरक्षण में शामिल होगा। आपका जो नेता है आपका मुकेश सहनी, ये तो है एनडीए के साथ, इंडिया के साथ। हमारे इंडिया का सरकार तो केंद्र में है नहीं, तो कैसे आरक्षण मिलेगा? वही प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया प्रयास, ऐसे प्रयास होगा। आपको पानी लाना है तो पानी के पास जाइएगा ना कि आग के पास जाइएगा? मेरा नेता का कहना है, जो काम हम दूसरे को बोल रहे हैं करने के लिए, वो काम हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने का जरूरत है। तो कैसे पहुंचिएगा? केंद्र में सरकार है बीजेपी का, आरक्षण का काम तो बीजेपी से होगा ना। ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन मेरा आदरणीय नेता का कहना है जो काम मतलब इंडिया अलायंस भी कर सकता है, हम लोग मजबूती के साथ प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस का बनाएंगे।
अच्छा, यानी कि आप लोग पहले बिहार जीतेंगे, उसके बाद केंद्र हाँ, जीतेंगे। पहले बिहार का चुनाव जीत हासिल करेंगे, उसके बाद केंद्र में मतलब इंडिया अलायंस का चुनाव हम लोग जीतेंगे, तब जाके अपना खुद हम लोग, जैसे हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जो पासवान भाई के लिए किया, उस जगह पर पहुंचने की जरूरत है। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव, अपने यादव समाज को देखिए आज कितना आगे बढ़ गया। हमारे निषाद भाई को रहने के लिए धरती पर घर नहीं है, लोग चांद पर घर बनाने के लिए तैयार है, मेरा आदरणीय कहना है। और हमारा नेता का कहना है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके पास वोट है वही राजा बनेगा, वही मतलब मुख्यमंत्री बनेगा। और मेरा नेता का ये भी कहना है, जैसे निषाद समाज में एजुकेशन का बहुत कमी है, जहाँ भी जाते हैं हमारे नेता बोलता है एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। लेकिन आपका नेता जीत के, जब आपका नेता का विधायक, आपका पार्टी का विधायक जीत जाता है तो उस विधायक को खरीद लिया भी जाता है, ये भी एक सच्चाई है ना। हाँ, ये बात सच्चाई है कि मतलब मेरे आदरणीय मंत्री जी का जो 4 विधायक था वो बीजेपी ने खरीद लिया। और इस बार आप 10-20 जो भी जीतिए उसको बीजेपी खरीद लेगी? नहीं खरीद पाएगा ना, अब की बार इंडिया अलायंस का जो हम लोग जीत होगा और बहुत जश्न के साथ जीत होगा। और हमारे आदरणीय अगर जीत जाएंगे तो हम लोग पूरा बिहार में लड्डू पूरा बांटेंगे और सबको जनता को खिलाएंगे। आप लड्डू बांटिएगा, इधर बीजेपी आपका विधायक खरीद लेगा? नहीं खरीद लेगा, अब की बार कोई बीजेपी का नहीं चलेगा, अब की बार सिर्फ इंडिया अलायंस का और आरजेडी का सरकार बनेगा। अब की बार ऐसे कह सकते हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगा? अब की बार बहुत मजबूती से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जंगल राज आ जाएगा, आरजेडी की सरकार बनेगा? जंगल राज बोल रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी वो उससे भी महा जंगल राज है, क्योंकि बिहार में देखे होंगे दिन प्रतिदिन मर्डर होते जा रहा है। आजकल देख रहे न्यूज में पारस हॉस्पिटल में जो कि चंदन मिश्रा को दिन दहाड़े अपराधी ने गोली मार दिया। तो हमारे बिहार का भ्रष्टाचार और अपराधी ये बहुत सिस्टम बेकार है। चंदन मिश्रा तो अपराधी था, तो अपराधी को मार दिया गया। ठीक है, अपराधी था, गैंगवार में मारा गया, ये तो वो ऐसा लोगों का कहना है कि अपराधी था इसलिए उसको मार दिया गया। लेकिन आरजेडी का सरकार, महागठबंधन की सरकार आएगी तो आम जनता को भी छीन लूट ये सब चालू हो जाएगा। नहीं, ये बात गलत है, वो भ्रम फैला रहा है। वो चाहता है कि जनता को हम गुमराह करके वो जीतने के लिए वोट लेने के लिए काम कर रहा है। आपको लगता है कि वे सरकार महागठबंधन का बनेगा तो लूट खसोट छीन छोड़ नहीं होगा? अब की बार जो सरकार बन रहा है वो युवा का सरकार है। जाइए सीधा। अब की बार जो सरकार बन रहा है वो युवा का सरकार है। 17 महीना एनडीए का नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों का गठबंधन रहा 17 महीना, उसमें 5 लाख बीपीएससी मास्टर का नौकरी दिया। जो अगर 5 साल आरजेडी का सरकार रहता, जो तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था वो पूरा कर देते, क्योंकि 17 महीना में पूरा बिहार का तो नौकरी देंगे या बैंक से पैसा निकाल कर लावेंगे तो बीच में उनको पैसा छीन लिया जाएगा। अरे नहीं छीन पाएगा ना, ये भ्रम है। ये एक दिशा निर्देश दिखाया गया है कि मतलब जंगल राज एक निर्देश दिया है कि अभी जानिए ना, एक बात और सुन लीजिए मेरा, अभी एनडीए का 20 साल से सरकार है, 20 साल से सरकार है। अगर अभी हमारा बिहार जो है मजदूर का फैक्ट्री कहा जाने वाला, अभी हर स्टेट जा रहा है कमाने के लिए। अगर 20 साल में कुछ ऐसा कोई काम किया है जो बिहार में फैक्ट्री लेगा, तो मजदूर का फैक्ट्री बनाया कौन? पहले तो यहाँ कांग्रेस, 90 के पहले कांग्रेस, 90 के बाद लालू यादव, तो मजदूर का फैक्ट्री कौन बनाया? मजदूर का फैक्ट्री बहुत पहले कम था, अब ज्यादा हो गया। इसलिए मोदी जी बोलते हैं कि चंपारण मिल, चीनी मिल जो है, हम यहाँ पे आएंगे चाय पीने के लिए, यहाँ से चाय पी के जाएंगे। लेकिन फिर 2014 में आया वही वादा किया, फिर 2019 में आया, फिर 25 में आया, 10 साल से वादा कर रहा है, अभी तक चीनी मिल नहीं चाहिए। नीतीश के सरकार में शांति व्यवस्था है, इस पे क्या कहेंगे? अगर नीतीश के राज में शांति व्यवस्था रहता, इतना दिन प्रतिदिन मर्डर नहीं होता। हर जगह जो मर्डर हो रहा है वो कहीं नहीं तो कहीं आपसी विवाद में हो रहा है, आम जनता का मर्डर नहीं हो रहा है।
और जैसा ही आरजेडी का सरकार, महागठबंधन की सरकार आएगी तो रास्ता चलते लोगों को छीन लिया जाएगा, रास्ता चलते पॉकेट से पैसा निकाल लिया। नहीं, वो भ्रम फैलाया जाता है, वो जनता को गुमराह करने का काम करता है बीजेपी। और एक बात और करने के लिए चाहेंगे, जैसे गुजरात को मोदी जी ने डेवलप किया, अगर उस तरह हमारे बिहार को अगर डेवलप करता, अगर जैसे गुजरात में अगर 20 फैक्ट्रियां हैं, अगर बिहार में अगर 10 फैक्ट्रियां भी लगा दे तो बिहार दूसरे स्टेट मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन अभी एक ऐसा मजबूरी बन गया है बिहार का लेबर का, तो जो दूसरे राज्य में जाकर अपना मजदूरी 10-12 हजार में करते हैं, अगर वही बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा तो जितना युवा बेरोजगार है वो अपना बिहार में आके रोजगार करेगा। चलिए धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ कुर्सी पे लाल कपड़े में महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। और मेरा प्रयास बापू सभागार से कैसा लगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद। यहाँ पे मुकेश सहनी जी का भी आगमन हो चुका है।